हिचकियां कहती हैं कि तुम याद करते हो, पर बात नहीं करोगे तो एहसास कैसे होगा। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। इन खूबसूरत प्यार भरी पंक्तियों के साथ मैं दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों, ज्योग्राफी की क्लास जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डेली शाम को होती है। इस क्लास को लेकर के मैं आपके सामने तुरंत से हाजिर हो गया हूं। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आपके सामने आज लग रही है। दोस्तों, आप सब लोग बहुत इत्मीनान के साथ शुरू से लेकर के आखिर तक इस पूरी क्लास को करेंगे। जो शुरू से लेकर आखिर तक लगा रहेगा उसको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और वो पेपर के अंदर सवाल को नहीं छोड़ेगा। आप अगर हमारी क्लास रेगुलर कर रहे हैं तो आपको ये पता चल गया होगा कि कितना हम फोकस कर रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम पर, और बिल्कुल ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए लेकर के आते हैं। दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और हमारा जो पहला पॉइंट आज का जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्रॉप्स ऑफ इंडिया, यानी भारत की फसलें। यानी कि पहला बिल्कुल हम पॉइंट जो चला रहे हैं वो है भारत की फसलें। भारत की फसलें, भारत की फसलें, भारत की फसलों के बारे में बात कर रहे हैं मित्रों। फसलों के बारे में बात करें, इंडिया में कौन कौन सी फसलें हैं, उन फसलों के बारे में, क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्रॉप्स ऑफ इंडिया के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं मित्रों। क्रॉप्स ऑफ इंडिया यानी भारत की फसलें, बहुत ही गजब की चीज़ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। सब एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए तुरंत से, फिर हम चालू कर रहे हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहला आपके पेपर में पूछ लेता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रवि की फसलें, रवि क्रॉप्स। सब लोग जुड़ जाइए, ध्यान से आ जाइए भैया। रवि क्रॉप्स यानी रवि की फसलें, रवि की फसलें, इनके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। रवि की फसलों के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। सब लोग ध्यान से आ जाओ बच्चे, सब लोग ध्यान से आ जाओ, क्लास चालू हो गया, सब लोग ध्यान से आ जाओ भाई। रवि की फसलों की बात कर रहे हैं आपसे, रवि की फसलें। दोस्तों, रवि की फसलों के बारे में बात करें तो रवि की फसलें होती हैं जैसे कि गेहूं यानी कि वीट यानी गेहूं। मित्रों बहुत ध्यान से सुनते रहिए, गेहूं यानी कि वीट। इसके अलावा बार्ली यानी कि जौ। पी यानी कि मटर। पोटैटो यानी कि आलू। दोस्तों, इसके अलावा ऑनियन यानी कि प्याज। इसके अलावा मस्टर्ड यानी कि सरसों। ये जो मैंने आपके सामने नाम लिखे, ये सारी की सारी फसलें जो हैं, ये सारी की सारी जो फसलें हैं, ये रवि की फसलें हैं। इनको याद रखने की ट्रिक, आप अगर ट्रिक की तरीके से मैं बात करता हूं तो याद रखने की आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। ट्रिक इसकी क्या है, ट्रिक समझ लीजिए। वे फसलें जो ऐसे महीनों में बोई जाती हैं, बोई जाने का मतलब रोपना, बोई जाती हैं, जिनमें शब्द आर आता हो, मतलब जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम कह सकते हैं सितंबर, ठीक है, सितंबर आर आ रहा है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना, जहाँ भी आर आ रहा है, ऐसे महीने जिनमें आर आता है ना, उनके प्रोनाउंसिएशन में कहीं आ जाए। जनवरी में आर आता है ना, आपको पता है जनवरी में आर आता है, ऐसी फरवरी में भी आर आता है, आपको जानकारी है, बोलो हाँ या ना। ऐसी आपको पता है मार्च में भी आर आ रहा है ना, अक्टूबर में भी आर आ रहा है, सितंबर में भी आर आ रहा है। तो ऐसी फसलें जो ऐसे महीनों में बोई जाती हैं जिनमें क्या आता हो, आर आता हो, ठीक है बच्चे, जिनमें आर आता हो, ऐसी फसलों को ही कहते हैं क्या चीज़, ऐसी फसलों को बच्चे क्या कहते हैं, ऐसी फसलों को ही कहते हैं रवि की फसलें। ठीक है, मैंने इसको इसमें बॉक्स में बंद भी कर दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इस बॉक्स में बंद कर दिया है हमने। ठीक है, ये ट्रिक हो गई। वे फसलें जो ऐसे महीनों में बोई जाती हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन में, जिनको महीनों को बोलते समय जिनमें आर आता है, वही सारी फसलें कहलाती हैं कौन सी, रवि की फसलें। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, आगे चलते हैं, अगली बात पे, बी पॉइंट पे चलते हैं इसके मित्रों, बी पॉइंट पे चलते हैं, और वो बी पॉइंट है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ क्रॉप्स यानी कि खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें।
इनकी बात करते हैं। खरीफ की फसलों की आपसे चर्चा करते हैं मित्रों, खरीफ की फसलों की चर्चा करते हैं। बहुत ही गजब तरीके से आपको समझ में आ जाएगा खरीफ की फसलों के बारे में। खरीफ की फसलों के एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि राइस, राइस यानी कि चावल, ठीक है, चावल। चावल के अलावा कपास यानी कॉटन, कपास यानी कॉटन, चावल है, कपास यानी कॉटन, कॉटन मतलब कपास, ठीक है। कपास के अलावा आप कह सकते हैं सुगर केन, सुगर केन मतलब गन्ना, ठीक है, गन्ने की फसल, ईख है ना। इसके अलावा अरहर, अरहर मतलब तूर, तूर की फसल, ठीक है। मूंग, दाल है ये, अरहर, मूंग, मूंग हिंदी में भी मूंग कहते हैं। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली। सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी, सूरजमुखी की खेती, सूरजमुखी, ठीक है। और इसके अलावा मक्का, मक्का, मक्का ETC। ये जो खेती हैं, ये जो फसलें हैं, ये सारी की सारी ऐसी फसलें हैं जिनको हम कहते हैं खरीफ की फसलें, ठीक है। इसकी अगर ट्रिक आप पूछना चाहते हैं तो इसकी ट्रिक है कि जो ऐसे महीनों में बोई जाती हैं जिनमें आर नहीं आता, जिन महीनों में, बिल्कुल इसका उल्टा हो गया ना, जिन महीनों में आर नहीं आता, जिन महीनों में आर नहीं आता। महीने कौन से, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं बताता हूँ, मई है, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, ऐसे महीनों में बोई जाती है, उनको क्या कहते हैं, खरीफ की फसलें कहते हैं। क्लियर हो गया आपको, उनको कहते हैं खरीफ की फसलें। बिल्कुल दिमाग में आपको क्लियर रखना है, कोई डाउट नहीं पालना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, कोई भी डाउट आपको नहीं पालना है। क्लियर, सबको आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है सबको बच्चे, सबको अच्छा लगना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा, सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। सबका क्लियर है, सबको ये ट्रिक भी आपको दिमाग में आपके लग गई है, ठीक है। सबको ट्रिक भी आ गई, जिन महीनों में आर नहीं आता उनमें बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें, और जिनमें आर आता है उनमें बोई जाने वाली फसलें जो होती हैं वो रवि की फसलें होती हैं। क्लियर है आपको, वो कैसी होती हैं, रवि की फसलें होती हैं। इसको लाइन को थोड़ा सीधा कर दें क्या बच्चे, इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देते हैं बच्चे, इस लाइन को सीधा कर देते हैं। चलिए, अब ये अच्छे तरीके से, अब ये सुंदर लग रहा है आपको, अब ये बेहद खूबसूरत लग रहा है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चे, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए मैं हट जाता हूं सामने से, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए इसका बच्चे, जल्दी से कर लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूं, मैं आगे बढ़ जाता हूं, जायद की फसलों पर आते हैं। नेक्स्ट पेज लगा लेते हैं, सी पॉइंट हमारा आ जाएगा जायद की फसलें। जायद, ZAYAD, जायद क्रॉप्स, यानी आप हिंदी में भी इसको जायद की फसलें कहते हैं। जायद, जायद की फसलें, इनकी आपसे हम बात कर रहे हैं, जायद की फसलों की बात कर रहे हैं। सब लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहेंगे, सब लोग इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको सुनेंगे। जायद की फसलों को सब लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है बच्चे, सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे जायद की फसलों के बारे में, कहानी को सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों जितनी भी सारी सब्जियां हैं, सभी सब्जियां, ऑल वेजिटेबल्स, सारी की सारी जो सब्जियां हैं वो सारी सब्जियां किसके अंदर आती हैं, जायद की फसलों के अंदर आती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लौकी है ना, और बैगन, टमाटर, ये सारी की सारी कैसी आती हैं, जायद की फसलें। मैंने लिख दिया यहाँ पे ऑल वेजिटेबल्स, ठीक है, ऑल वेजिटेबल्स इसके अंतर्गत आती हैं। क्लियर, चलो ये आप में इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं। इसके बाद आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स, डी पॉइंट है अपना, न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स। पेपर में आता है ये नए जमाने की फसलें, नए जमाने की फसलें, नए जमाने की फसलें सब लोग ध्यान से समझेंगे, कौन सी नए जमाने की फसलें, ठीक है। नए जमाने की फसलें देखो बच्चे, सब लोग नए जमाने की फसलें समझो कौन सी है, नए जमाने की फसलें सब लोग समझेंगे, नए जमाने की फसलें कौन सी है।
दोस्तों ये जो फसलें हैं ये सारी की सारी अमेरिकन ओरिजिन है, ये अमेरिकी ओरिजिन की हैं, अमेरिकी मूल की फसलें हैं, अमेरिकी मूल की फसलें सारी की सारी। ये सब इनकी जो उत्पत्ति हुई है सबकी अमेरिका से हुई है, ठीक है, सब अमेरिकी मूल की फसलें हैं। इनकी मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ, इनकी एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जो न्यू क्रॉप्स फसल हैं इनके एक ट्रिक आपको बताते हैं, ट्रिक बहुत जोरदार वाली ट्रिक आपको बताते हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं। सब लोग बेहद ध्यान से समझिएगा ट्रिक को। क्या ट्रिक है? ट्रिक है, सब लोग ध्यान से देखिए, लौकी, पपीता, लौकी, पपीता, अमरूद, काजू, अमरूद, काजू और शरीफा पानो, और शरीफा पानो, पानो मतलब पाइनएप्पल, मतलब कि अनानास, ठीक है। पाइनएप्पल मतलब, यहाँ मैं आप लिख भी देता हूँ छोटा सा, पाइनएप्पल, पानो मतलब पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यानी अनानास, अनानास। लौकी, पपीता, लौकी, पपीता, अमरूद, काजू और शरीफा पानो, आलू, आगे सुनो ध्यान से, आलू, मक्का, मूंग, आलू, मक्का, मूंग, तंबाकू, आलू, मक्का, मूंग, तंबाकू, सूरजमुखी को, सूरजमुखी को जानो, सूरजमुखी को जानो। ये सब नए जमाने की फसलें, ये सब नए जमाने की फसलें, इनको तुम पहचानो। ये सब नए जमाने की फसलें, इनको तुम पहचानो। कितनी बढ़िया ट्रिक आराम से आपको याद हो जाएगी। लौकी, पपीता, अमरूद, काजू और शरीफा पानो, आलू, मक्का, मूंग, तंबाकू, सूरजमुखी को जानो, ये सब नए जमाने की फसलें, इनको तुम पहचानो। ऐसे हमने भी रट्टा मारा था किसी टाइम में, आप भी रट्टा मारेंगे इसका, आप भी इसका रट्टा मारेंगे बच्चे, आप सब लोग भी इसका जोरदार तरीके से रट्टा मार देंगे। लौकी, पपीता, अमरूद, काजू और शरीफा पानो, आलू, मक्का, मूंग, तंबाकू, सूरजमुखी को जानो, ये सब नए जमाने की फसलें, इनको तुम पहचानो। बच्चे आसानी से आपको सारी की सारी फसलें आसानी से याद हो जाएंगी, आसानी से इजी तरीके से याद हो जाएंगी, इजी तरीके से बच्चे, इजी तरीके से याद हो जाएंगी, एकदम इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से, एकदम इजी तरीके से याद हो जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है, जोरदार कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चे, जोरदार वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है बच्चे, जोरदार वाला। अब ले लेते हैं भारत के अंदर के जो फॉरेस्ट, यानी कि जो फॉरेस्ट का अर्थ है, यानी कि जो, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अब मैं आता हूं भारत के वनों पर। जल्दी आओ बच्चे, जल्दी शेयर करो ना सब लोगों के साथ में, सब लोगों के साथ शेयर करो। भारत के, हमारा जो पॉइंट अगला, भारत के वन, या आप केवल वन डाल दीजिए, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्स यानी कि वन, हमारा ये टॉपिक है, इसको पढ़ने जा रहे हैं हम, वनों को, वन पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वन। सब लोग ध्यान से वनों के बारे में सुनेंगे, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों जो वन है ना, जो वन है वो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कंट्री हैव मिनिमम 30% फॉरेस्ट वन कवर एरिया, यानी कि जो यूएनओ है उसके एक, उसकी कह सकते हैं कि आप उसके, इसको लॉ के मुताबिक प्रत्येक कंट्री की जो जमीन है उसका 33% भाग जो वन से कवर होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के मुताबिक, यूएनओ के मुताबिक प्रत्येक देश की कुल जमीनी हिस्से का, कुल जमीनी हिस्से का 33% भाग वन से ढका होना चाहिए। यदि 100 वर्ग किलोमीटर जगह है किसी देश के अंदर, तो 33 वर्ग किलोमीटर उसमें से किससे ढका होना चाहिए? वन से। ये एक लॉ है, लॉ के मुताबिक अगर बात करें तो ये लॉ है।
अब इस लॉ पे कौन कितना खरा उतर रहा है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में कितने भाग पर है, अगर इंडिया की आपसे बात कर लें मित्रों, इंडिया की अगर आपसे बात कर लें ना, तो इंडिया में कुल कितना है, इंडिया में कुल है 19.83%। भारत में वनीय भाग प्रतिशत में कितना है, केवल 19.83, यानी कि जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनसे कम है। 33 होना चाहिए, लेकिन भारत में है कितना, 19.83 है। क्लियर हो रहा है, भारत में कितना, 19.83 होना कितना चाहिए, 33 होना चाहिए। अच्छा, इंडिया में सर्वाधिक वन कवर एरिया कहाँ पे है, इंडिया में सर्वाधिक वन कवर एरिया अगर आपको बताना हो तो इंडिया में जो सर्वाधिक वन कवर एरिया है ना, इंडिया में सर्वाधिक वन कवर एरिया जो है ना बच्चे, इंडिया में सर्वाधिक वन कवर एरिया कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश में है। भारत में अगर बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वन कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, एरिया की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर अकॉर्डिंग टू परसेंटेज बात कर लेता हूं मैं, अगर परसेंटेज बात कर लेता हूं ना, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज अगर बात कर लेता हूं, परसेंटेज के मुताबिक बात कर लेता हूं, तो फिर मिजोरम में, मिजोरम आ जाता है। एक ट्रिक बताता हूं आपको, छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं, परसेंटेज के आधार पर वन कवर एरिया। ट्रिक किस चीज की है बच्चे, परसेंटेज के आधार पर वन राज्यों की बात कर रहे हैं हम, भारतीय राज्यों की। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखो बच्चे जल्दी से, ट्रिक है बच्चे MLA मतलब एम से मिजोरम, एल से लक्षद्वीप और ए से अंडमान। ये ट्रिक है बच्चे, अपनी राज्यों की ट्रिक है। भारत में पूछ लेता है बताइए दूसरे नंबर पर कौन सा है, पहले नंबर पर कौन सा है, आखिरी पर कौन सा है, तो याद होना चाहिए। पहले पर मिजोरम, दूसरे पर लक्षद्वीप, तीसरे पर अंडमान। क्लियर है आप सबको, बोलो सबको आ रहा है समझ में, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ। मजा तो नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिल रहा होगा। मजा थोड़ी, मजे दिलाने के लिए क्लास थोड़ी कराते हैं हम यहाँ पे। बताओ भाई, परसेंटेज के आधार पर वन किस राज्य में सर्वाधिक है, मिजोरम में, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप में, तीसरे में अंडमान पे। MLA समझ लो आप, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, चलो आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट भारत के वनों में ही या फिर विश्व के वनों की हम बात कर रहे हैं, वनों की हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्या हो सकता है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है बच्चे कि बताइए सबसे कम वन कहाँ पे है, सबसे कम वनों की बात कर रहे हैं आपसे। सबसे कम वन कहां पर है, तो हरियाणा में। सबसे कम वन कहां पे, हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम है। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चे, ये तुक्के वाली बात बताता हूं, तुक्का। अब सब लोग क्या है, दिक्कत ये कि तुक्के को ही आप सब लोग अपनाने लग जाओगे, लेकिन ऐसी बात है कि जब आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तब आप ये काम कर सकते हैं बच्चे। बहुत ऐसी बात है कि मतलब बहुत घर वाली बात है, आप इसको जो है कहीं फैक्ट चेक मत करने लग जाना कि अब इसके फैक्ट चेक करते हैं। मैं आपको केवल ऐसी बात बता रहा हूँ, जब आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या करें। तुक्के वाली बात, मैं पहले हेडिंग तुक्का लगा दिया यहाँ पे, ट्रिक नहीं है, तुक्का है। अगर आपके पेपर में, लेकिन ये तुक्का सही जाएगा, 80% सही जाएगा। कब, अगर आपसे पूछना बताओ ये योजना कहाँ शुरू हुई है, योजना, और आपको मालूम नहीं है कि योजना कहाँ पे शुरू हुई है। ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि योजना हुई कहाँ पे है चालू, योजना पूछ रहा है और आपको योजना मालूम है नहीं कि योजना कहाँ चालू हुई है, तो 80% जो योजना होती है वो मध्य प्रदेश में चालू होती है। कोई भी योजना आएगी मध्य प्रदेश में आएगी 80%। तो अब मध्य प्रदेश ऑप्शन हो तो लगा देना। अगर आपसे सीए पूछ ले बताओ ये चीज सबसे कम कहाँ पे, लोएस्ट, सबसे कम पूछ ले आपसे, सबसे कम, लोएस्ट, सबसे कम पूछ ले तो सबसे कम में 90% उत्तर हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा। बताओ सेक्स रेशो सबसे कम कहाँ पे है, बताओ सबसे वन कहाँ पे कम है, तो 90% केस में हरियाणा हो जाएगा।
और अगर आपसे सर्वाधिक पूछे, हाईएस्ट पूछे, कोई चीज, कोई भी चीज पूछे हाईएस्ट, और आपको पता नहीं है, तुक्का लगाना चाहते हैं, तो 90% ठीक जाएगा, केरल लगा देना। ये तुक्के वाली बात बता रहा हूं मैं, जो आप लोग चाहते हो कि ऐसी चीज बताओ हमको, मैं वो वाली बात बता रहा हूं आपको, ठीक है। बाकी पढ़ने का तो कोई तोड़ है ही नहीं, अगर आप पढ़ के जाओगे सही जाओगे तो 100% सही जाएगा, इसलिए मैंने 100% नहीं लगाया बच्चे, तुक्का कह दिया मैंने इसको। अगर आप चाहेंगे तो मैं ऐसी बातें आपको और भी बता दूंगा, आपके मन में ऐसी बातें ही तो सोचते हो, आप यही तो चाहते हो कि आपको ऐसी बातें कहीं से मिल जाए, सीखने को पढ़ना ना पड़े और काम हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ें क्या, आगे बढ़ लेते हैं। अब दोस्तों मैं अब आपको बताता हूँ वर्ल्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जो ब्राज़ील है, अब मैं इसको जो वन है ना, वन को मैं वर्ल्ड के लेवल पे, चलो यहीं पे बताता हूँ थोड़ा सा, वर्ल्ड के लेवल पे थोड़ा सा मैं वनों को डिस्कस करता हूँ। तो सर्वाधिक एरिया अगर पूछा जाए वनों का कहाँ पे है, सर्वाधिक भाग वन कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है। सर्वाधिक वन विश्व में, वर्ल्ड की अगर बात करें तो ब्राज़ील में सर्वाधिक वन कहाँ पे, ब्राज़ील में सर्वाधिक है। अगर परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज में सर्वाधिक वन कहाँ पे है, परसेंटेज की अगर बात कर लेते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज के हिसाब से प्रतिशत के आधार पर विश्व में सर्वाधिक वन कहाँ पर है, प्रतिशत के आधार पर विश्व में सर्वाधिक वन, सर्वाधिक वन परसेंटेज के आधार पर अगर बात करें तो पोपुआ न्यू गिनिया, ये एक, आज लिखने में बड़ी प्रॉब्लम है, GUNEA, ठीक है। यहाँ पे आपको आ रहा है ना समझ में, यहाँ पे कितने परसेंट है, 92% वन है, 92% वन है। आज ये मार्कर में कोई समस्या है मेरे विचार में, तो इसको हम सही कर लेंगे, सुधार लेंगे जल्दी ही, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें करिए। तो पोपुआ न्यू गिनिया 92% जो है हमारे, अगर वन की बात करें तो 92% है। क्लियर है आपको, सबको बात समझ में आ रही है, सबको चीज़ें क्लियर है ना एकदम से। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको एक और बात बताता हूँ कि आपसे पूछ लेता है, बताइए मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या चीज़ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पूछ लेता है, मैंग्रोव, ये पूछ लेता है मैंग्रोव फॉरेस्ट पूछ लेता है। अभी सही आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी ठीक लिखा जा रहा है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या चीज़ है, अगर आपसे ऐसे पूछ लेता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट है कि जो कि साल्ट वाटर में पैदा होता है, साल्ट वाटर में पैदा होता है। इसमें क्या होती है, रेस्पिरेटरी रूट्स होती हैं, तो वहीं से ये सांस लेता है। तो इट हैव रेस्पिरेटरी रूट्स, यानी श्वसनीय जड़ें होती हैं इसमें, श्वसनीय जड़ें, ये हो ही रही है प्रॉब्लम इसमें लगातार, श्वसनीय जड़ें जिसमें होती हैं, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं इसके अंदर, और इन्हीं को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स इन्हीं को कहते हैं, हेलोफाइट्स इन्हीं को कहा गया, ठीक है। हेलोफाइट्स लिखा हुआ है HELOPHYTES, ठीक है। यहाँ मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, दोबारा देखिए बच्चे, ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए ध्यान से, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ। हेलोफाइट्स बहुत आराम से आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। हेलोफाइट्स, ठीक है, ये स्पेलिंग है इसकी। तो साल्टी वाटर में यानी कि श्वसनीय जड़ें होती हैं इसकी, हेलोफाइट्स इसको कहा गया है, ठीक है मित्रों, क्लियर है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ आपको लेके चलते हैं। इसी में आपसे पूछ लेता है डेजर्ट फॉरेस्ट भी आपसे पूछ लेता है, इसको भी मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ। डेजर्ट फॉरेस्ट अभी सही आपको दिखाई दे रहा होगा। डेजर्ट फॉरेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। डेजर्ट फॉरेस्ट क्या है, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो कि डेजर्ट सॉइल में उगते हैं, डेजर्ट सॉइल में उगने वाले जो होते हैं, यानी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे। पेपर में पूछता है, इनके नाम आता है आपसे कि बताइए भैया मरुदभिद किसे कहते हैं, जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, XEROPHYTES, जीरोफाइट्स किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मरुदभिद।
ये कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये क्या है, जो रेगिस्तान में पैदा होने वाले, जो रेगिस्तान में पैदा होते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, यानी मरुद्भिद कहते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। जैसे कि कैक्टस है, बबूल है, यानी नागफनी है ना, बबूल है, इस तरीके के एग्जाम्पल इसके लिख सकते हो। कैक्टस है, ठीक है, कैक्टस यानी नागफनी है, और आपका बबूल है, बबूल है, ठीक है, बबूल है, बबूल है। बाबुल मत समझ लेना, बाबुल की दुआएं देती जा है, कभी वो समझ लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको और आपको थोड़ा सा बताते हैं, और डिटेल में थोड़ा सा क्वेश्चन इसके बताते हैं। इसको एक थोड़ा सा आपको हम ये बताते हैं कि जो टाइप्स ऑफ अपना क्या है, टाइप्स ऑफ जो फॉरेस्ट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक आपके सामने एक पिरामिडल शेप बना लेते हैं पहले, इसके आधार पर आपको हम इसको बताएंगे। सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझिए। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आपको बताने जा रहे हैं, सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझने का प्रयास करें। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट सब लोग ध्यान से देख लीजिए बच्चे, अच्छा लगेगा आपको, समझ में आएगा, बढ़िया है, बढ़िया चीजें हैं, आप बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। सब लोग देख लीजिए, सब लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर मैं आपको 6 टाइप के वन बताने जा रहा हूँ। पेपर में कैसे सवाल आता है वो सारी चीज़ बताऊंगा। सब लोग बहुत ध्यान से, इत्मीनान से जुड़े रहिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आ रही है बच्चे, आगे जो आ रही है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, जो आगे आ रही है आपके सामने, जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए बच्चे आ जाओ ध्यान से, सब लोग ध्यान से आ जाओ बच्चे, सब लोग ध्यान से आ जाओ, सब लोग ध्यान से आ जाओ बच्चे, सब लोग ध्यान से आ जाओ। सबसे पहले आप समझिए विषुवतीय वनों को। विषुवतीय वन, विषुवतीय वन, विषुवतीय वन। मैं थोड़ा इधर साइड में हो जाता हूं। विषुवतीय वन, ठीक है। विषुवतीय वन यानी कि जो इक्वेटर पे होते हैं, यानी इसको आप इंग्लिश में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आप इसको कह सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं चंदन। चंदन का क्या कहते हैं इंग्लिश में? सैंडल। इनको क्या कहते हैं? विषुवतीय वन। मैं उदाहरण भी देता रहूंगा और आपको टाइप भी बताता रहूंगा। दूसरा आप समझ सकते हैं ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल यानी उष्णाद्र कहते हैं हिंदी में, उष्णाद्र वन। उष्णाद्र वन, इनको आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह सकते हैं। इसका उदाहरण ले सकते हैं आप, चाय ले सकते हैं ना, चाय ले सकते हैं ना, इस तरीके के जो है। तीसरा हम लेते हैं मानसून। मानसूनी या पर्णपाती भी उसको कह सकते हैं, मानसूनी या पर्णपाती। मानसूनी भी आप कह सकते हैं या पर्णपाती भी कह सकते हैं, पर्णपाती। यानी कि आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मॉनसून या डेसिडियस, या आप इसको क्या कह सकते हैं? डेसिडियस। इसमें जैसे आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हो, उदाहरण के रूप में इसमें मैंगो है ना, नीम है, आम है, नीम है, ऐसे ऐसे जो वन है, आम का है, ठीक है, नीम है, ऐसे सारे के सारे आप इसमें समझ सकते हैं। फिर दूसरा आप शीतोष्ण, शीतोष्ण वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। शीतोष्ण इंग्लिश में क्या कहते हैं आप इनको? इंग्लिश में कहते हैं आप टेम्परेट। टेम्परेट, इसमें आप उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं जैसे कि हल्दू। हल्दू मतलब कदम्ब कहते हैं हिंदी में उसको, हिंदी में लिख देता हूं कदम्ब, ठीक है। और आप समझ सकते हैं अर्जुन, पॉपुलर, अर्जुन, ठीक है, पॉपुलर, अर्जुन, इस तरीके के जो हैं। इसके अलावा फिर आगे कांटेदार। कांटेदार, इसको आप कॉनिफर्स कहते हैं। कांटेदार यानी कॉनिफर्स आप इसको कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं पाइन, ठीक है, और हिंदी में भी कहते हैं इसको स्प्रस, ठीक है, देवदार, देवदार, ठीक है। और क्या, और भी बहुत सारे कह सकते हैं जैसे कश्मीर विलो, है ना। ये सारे के सारे आप कह सकते हैं कि कांटेदार के अंदर आते हैं। टेंगा, ये इंपॉर्टेंट है, टेंगा, TAIGA। इसमें क्या आता है? इसमें आता है जैसे एप्पल है, ड्राई फ्रूट्स है ना, साइट्रस, इस तरीके के, सेब का, एप्पल, ड्राई फ्रूट्स, AP 2 P आएंगे, APP, एप्पल है ना, ड्राई फ्रूट्स, ठीक, इस तरीके की चीजें। फिर लास्ट में टुंड्रा, TUNDRA, टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा। इसके अंदर आते हैं घास, है ना, घास वगैरह जो है,
घास, ग्रास, ग्रास वगैरह इसके अंदर आती है। तो ये भी आपको जो है क्लियर होना चाहिए। मैंने आपको सारी चीजें बता दी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट मारो आप जल्दी से, एक बार जल्दी स्क्रीनशॉट मारो इसका बच्चे, जल्दी स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया, खूबसूरत, बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। मैंने आपसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कर लिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मैंने आपसे पूछी। आप सब लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मेरे को इसके उत्तर भी बताएं। अब मैं आपसे कुछ सवाल इसमें पूछ लेता हूं, आप सब लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। पहला सवाल मैं आपसे करता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, बताओ यूएनओ की रिपोर्ट के मुताबिक कितने % वन होना चाहिए? बताओ जल्दी, कितने % वन होना चाहिए? बोलो जल्दी, बोलो उत्तर। कितने % भाग पर वन होना चाहिए? बोलो जल्दी, बोलो कितने % भाग पर वन होना चाहिए? जल्दी बोलो, जल्दी। खूबसूरत, 33%, सही बता रहे हो, 33%, 33% पर वन होना चाहिए। क्लियर, बहुत अच्छे। अच्छा बताओ, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक वन है? एरिया के मुताबिक, एरिया के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? बताओ जल्दी, एरिया के मुताबिक किस राज्य में सर्वाधिक वन है? जल्दी बोलो, जल्दी। एरिया के मुताबिक किस राज्य में सर्वाधिक वन है? बोलो जल्दी। मध्य प्रदेश, सही है, खूबसूरत, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश, ठीक है, ओके। चलो बताओ, परसेंटेज के मुताबिक सर्वाधिक किस राज्य में? परसेंटेज के मुताबिक वन सर्वाधिक किस राज्य में? बोलो 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 बोलो, जल्दी 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 बोलो बच्चे। खूबसूरत, मिजोरम सही है, मिजोरम, मिजोरम बिल्कुल सही है, मिजोरम सही उत्तर है आपका, मिजोरम सही उत्तर है। चलिए, बहुत खूबसूरत। अच्छा बताइए, घास जो है वो किस प्रकार के वनों में आती है? घास, घास किस प्रकार के वनों में आप घास को रखेंगे? बताओ। कॉनिफर्स में रखेंगे, मानसून में रखेंगे, टेंगा में रखेंगे, टुंड्रा में रखेंगे, कहां रखेंगे? टुंड्रा, ठीक है, बिल्कुल टुंड्रा, टुंड्रा में आप इसको रखेंगे, ठीक है, टुंड्रा बिल्कुल सही है, टुंड्रा वन आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, गजब भाई, जोरदार भाई, जबरदस्त भाई, जिंदाबाद भाई, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है आप सब लोगों को, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। चलिए, आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपके सामने कुछ फसलों के नाम लिखता हूं, आप बताना कि ये रवि की फसल इनमें से कौन सी है, ठीक है। मैं आपके सामने 5वां सवाल में कुछ ऑप्शंस दे रहा हूं आपको। पपीता, ठीक है, बी ऑप्शन है आपके सामने गेहूं, सी है मक्का, और डी है आपके सामने टमाटर। बताओ रवि की फसल कौन सी? रवि की, जल्दी बोलो, बोलो जल्दी से, रवि की फसल कौन सी? इनमें बोलना बच्चे, रवि की फसल गेहूं सही है, बी ऑप्शन सही है, गेहूं की फसल, ठीक है, क्लियर है। पहले मैंने आपसे पहला सवाल क्या किया था? मैंने पहला सवाल आपसे किया था, बताओ कितना % वन होना चाहिए यूएनओ रिपोर्ट के मुताबिक, कितना वन होना चाहिए, आपको ये पूछा था, तो आपने बताया 33% होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, बोलो क्लियर है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था कि बताइए सर्वाधिक जो वन क्षेत्र है वो कहाँ पे है, कहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ऐसा करके मैंने सवाल का आपसे पूछा था। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे आपका? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है, बोलो क्लियर है। फिर मैंने आपसे क्या पूछा था कि बताओ भारत में परसेंटेज के आधार पर, फिर मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज के आधार पर कहाँ पे, परसेंटेज के आधार पर फिर मैंने आपसे पूछा था परसेंटेज के आधार पर, तो परसेंटेज के आधार पर कहाँ पे? मिजोरम में, ठीक है, परसेंटेज के आधार पर मिजोरम में, ठीक है, क्लियर, आपको सही लग रहा है। इस तरीके से मैंने आपसे कुछ सवाल पूछे थे। फिर मैंने पूछा था घास किस में आती, तो आपने बताया था टुंड्रा में घास आती है, क्लियर। ये सारे सवाल आपसे मैंने पूछे, फिर मैंने रवि की फसल भी पूछी, तो आपने गेहूं उत्तर बताया। आपका बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी इसमें हुआ है। आप इस क्लास को बहुत अच्छे से इत्मीनान से एक बार इसके स्क्रीनशॉट्स को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फसल से और फॉरेस्ट से पेपर में सवाल आता है, अगर आपने ये क्लास ध्यान से कर ली तो आपका कोई भी सवाल उस क्लास का नहीं छूटेगा। चलिए बस इतनी इसी बात के साथ में आपसे विदा ले लेते हैं। कल हम आएंगे अगले नए टॉपिक के साथ में, जोरदार जबरदस्त क्लास, जिंदाबाद क्लास के साथ में। आप सब लोग का दिन अच्छा जाए, आप सब लोगों की रात अच्छी गुजरे जो आपकी अब होने वाली है। सब लोग अपना ख्याल रखिए। सुबह 8 बजे गणित की क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे, सब लोग जुड़ जाइएगा। बहुत गजब का टॉपिक वहाँ पे चल रहा है। सुबह 8 बजे मैं आपसे मिलता हूँ पूरे जोश उमंग और उत्साह के साथ में। अभी रात का टाइम है, थोड़ा सा थकान भी हम महसूस कर रहे हैं। अब बस थोड़ा बहुत देखेंगे आपके लिए, कल की तैयारी कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे और उसके बाद में फिर आपसे कल आके सुबह मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलिए खाना वाना खा लीजिए आप लोग। चलिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।